मङ्गलं काचमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो प्रथमयादिदेवो अन्तिम श्री महावीर तीर्थंकर चोरीसरी हरे हमारी की सर्वज्ञदेव श्री राम को नमः।
के माध्यम से राम कथा को प्रसन्न अपन ने देखा कि चक्रपुर नाम का नगर महाराजा चक्रध्वज राज करता था। उनकी रानी का नाम मनस्विनी था। उनकी एक पुत्री थी चित्तोत्सव। उनके पुरोहित था, उसका नाम था धूमकेतु। धूमकेतु की एक स्वाहा नाम की स्त्री थी और उनके पिंगल नाम का पुत्र। दोनों पाठशाला में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे साथ में। पुरोहित पुत्र पिंगल और चित्तोत्सवा राजा की पुत्री को परस्पर में प्रेम हो गया और वो वहां से भाग गए। जिस समय में विद्या अर्जन करना चाहिए था उस समय में प्रेम में पड़ गए तो विद्या अर्जन भी नहीं हो पाया, तो किसी काम करने लायक भी नहीं थे। वो वहां से वो भागे और भाग के विदग्ध नगर पहुंच गए। विदग्ध नगर में परदेशियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो वो राज्य के बाहर ही जहाँ गरीब लोग झोपड़ी बना के रहते थे वहां पे वो दोनों झोपड़ी बना के रहने लगे। पिंगल जंगल जाता था, लकड़ी काटता था। लकड़ी काट के वो जब आता था, थोड़ी बहुत व्यवस्था होती थी पैसे आदि की, तो एक आध टाइम की भोजन व्यवस्था बन पाती थी। राजा रानी की पुत्री और ऐसी दरिद्रता में जी रही। एक बार क्या हुआ, वहां का जो राजा था विदग्ध नगर का कुंडल मंडित को भ्रमण करने निकला और उसकी नजर चित्तोत्सवा पे पड़ी और वह चित्तोत्सवा पे आकर्षित हो गई और अपनी दासी को भेजा कि किसी प्रकार से चित्तोत्सवा को तो मेरे लिए राजी कर दे, जिससे वो मुझसे विवाह कर ले। और चित्तोत्सवा उनकी बातों में आई और राजा के पास चली। पिंगल ब्राह्मण उस समय लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ। जब वो जंगल से वापस आया तो उसने अपनी स्त्री को नहीं देखा और फिर अग्नि में वो जलने लगा। हाय चित्तोत्सवा तुम कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, इस प्रकार से चारों ओर खोजने लगा। जैसे कोई किसी रत्न को खोजता है ऐसे जगह जगह वो खोजने लगा। और जब नहीं मिली तो राजा कुंडल पंडित के पास गया कि राजन, अब आप ही न्याय कर सकते हैं, आप ही मुझे मेरी स्त्री से मिला सकते हैं, आप कृपया उसकी खोज करवाएं। क्योंकि राजा कुंडल पंडित ने भी उसका हरण करवाया था, तो उसने किसी प्रकार से बहाना बना के कह दिया कि वह तो आलिकाओं के संग में चली गई है और वैरागी हो गई है, तुम वहां पे खोजने उसको जाओ। उसके पीछे भागा लेकिन नहीं मिली। पुनः आया, राजा से निवेदन करने तो धक्के देकर उसको बाहर से भगा दिया। वो बहुत पीड़ित था, बहुत दुखी था। महाभाग्य से आर्यवृत्ति मुनिराज के दर्शन हुए और आर्यवृत्ति मुनिराज ने उसको धर्मोपदेश दिया। मैं आज सीधे पद्म पुराण से कुछ जो आचार्य का उपदेश था उसको पढ़ूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन उसने नगर के बाहर स्थित आर्यगुप्त नामक दिगंबर आचार्य को देखा। किसने देखा? किसने देखा? पिंगल जो भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खाता हुआ, पिंगल को आर्यवृत्ति मुनिराज के दर्शन हुए। उनके पास जाकर उसने हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया तथा हर्षित हो धर्म का यथार्थ स्वरूप सुना। जब व्यक्ति का कुछ भली होनहार होती है तो ऐसे निमित्त भी मिलते चले जाते हैं और बुरी होनहार हो तो ऐसे असद निमित्त भी मिलते चले जाते हैं। उसकी कोई भली होनहार थी, अब उसके पाप कर्म करना है, उसका कुछ कल्याण होना। जैसे हमारी भली होनहार है तो हम यहाँ पे आगे जिन वाणी का श्रवण पठन कर रहे हैं, ऐसे ही उसकी भली होनहार की और आर्यवृत्ति मुनिराज का धर्मोपदेश उसे प्राप्त हुआ। आप
इसके शब्दों को विचार करना वो कितने अहोभाव से भर जाता है। हम जनवाणी को सुनते हैं, अगर इस अहोभाव से हम भर जाए तो समझना कि सच्चे रूप में हमने जनवाणी को सुना है, समझा है। देखिए, उनके पास जाकर उसने हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया तथा हर्षित तो धर्म का यथार्थ स्वरूप सुना। मुनिराज से धर्म श्रवण कर वह परम वैराग्य को प्राप्त हुआ, उसको वैराग्य आ गया तथा शांति चित्त होकर इस प्रकार जिन शासन की प्रशंसा करने लगे। आपको लगता है कि हमें जिन शासन मिला है, जिन धर्म मिला है, इससे महान कुछ भी नहीं है। इसकी महिमा और गरिमा हमारे अंदर रोम रोम में भरना चाहिए। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अनुभव का अभाव करूंगा। मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय, बहुमार्ग पाया है कि जिसके बाद मारना, और सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव प्रभु दिलाऊंगा, नर भव मिला है अपूर्व कार्य करूंगा। ऐसा अहोभाव आया महाराज आर्यगुप्त मुनिराज के दर्शन, उनका उपदेश हुआ। उसको कैसे विचारा, कैसे विचार अगर हमें आते हैं तो भली हो हमारे हमारे। शांति चित्त होकर इस प्रकार से जन शासन की प्रशंसा करने लगा। अहो, जिन भगवान के द्वारा प्रदर्शित यह मार्ग उत्कृष्ट प्रभाव से सहित है, उत्कृष्ट प्रभाव है। इस जन शासन की शरण जो लेते हैं वो भाव से पार हो जाते हैं। मैं अंधकार में बड़ा था, सो यह मार्ग मेरे लिए मानो सूर्य के समान ही उदित हुआ है। कहाँ पड़ा था? विषयों के अंधकार में पड़ा था, मैं संसार में भटक रहा था। अब मुझे लगा है कि हे आचार्य, आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग मुझे मिला है, तो ऐसा लगा है कि जैसे मेरे जीवन में सूर्य का उदय हुआ है, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर आया हूँ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर ली। कैसा बहुमान आया। मैं पाप को नष्ट करने वाले जिन शासन को प्राप्त होता हूं। अभी जिन शासन को प्राप्त, जैन भले हो लेकिन जिन शासन को प्राप्त होना अलग चीज है। हम जैन हो जाएं लेकिन जिन धर्म की महिमा गरिमा नहीं हो उसके अनुकूल नहीं चले तो भी जिन शासन प्राप्त नहीं। और विरह रूपी अग्नि से जले हुए शरीर को आशांत करता हूं। बहुत विरह अग्नि में एकदम प्रताड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था। चित्तोत्सवा 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 की रटन से उसका शरीर बिल्कुल विरह अग्नि में जल रहा था, क्षीण हो गया था, त्रस्ताया हो गया था, काला पड़ गया था, सूख गया था। कैसा है? एक कालिदास के जीवन की घटना है कि अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी मायके गई थी, इन्हें बड़ी पत्नी की याद सता रही थी। बरसात का मौसम था, नदियां पूर्व पे थी, भरी हुई चल रही थी, ओवरफ्लो भरी। लेकिन पत्नी की ऐसी याद थी कि नदी पार जो गांव था उसमें पत्नी थी और ये अपने को रोक नहीं पा और एक मुर्दे के सहारे नदी पार कर गई। मुर्दे को पकड़ लिया, उसके सहारे नदी पार कर गई। तुलसीदास की, जिसकी भी हो, तुलसीदास की हो, कोई ही दास हो, दास भगवंत के उदास रहे जगत से। क्या? हाँ, तो पहुंच गए, अंधेरी रात्रि थी, घर पहुंच गए और एक सांप लटक रहा था अपनी पत्नी के घर के पीछे। उस सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए।
अंदर प्रवेश करके पत्नी ने कहा ऐसे मौसम में ऐसे माहौल में कैसे तुम कैसे आ गए? मतलब क्या करें, तुम्हारी याद बहुत आती। लाज नागत आपको, लाज नागत आपको दोहरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्त चरम में देमम तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में उतन तो भवी। बोलो भीतरागी श्री रामचंद्र की जैसी प्रीत मुझसे है, अगर राम से हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो तभी से तुलसीदास ने क्या किया, राम से प्रीति करनी थी, राम से नहीं। हमारी प्रीति भी राम से हो, भीतरागी राम, आत्मा राम से हमारी प्रीति हो, हमारा जीवन भी धन्य और कृतकृत हो जाए। वाह। मैं पाप को नष्ट करने वाले जन शासन को प्राप्त होता हूँ और विरह रूपी अग्नि से जले हुए शरीर को आशांत करता हूँ। सम्यक को प्राप्त हो तथा गुरु की आज्ञा लेकर उसने परिग्रह का त्याग कर दिया। पिंगल महामुनिराज की और कुछ उपाय नहीं है। सत्य पंथ निर्ग्रंथ अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान, करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, जिनकी वाणी में अमृत रस धारे, जिनकी वाणी में अमृत रस धारे, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान,
धारण की, भावों का फेरा उसने काटने के लिए अपना प्रारंभ कर दिया। अब क्या जीवन जीता था, देखिए कितनी सुंदर चर्चा। सम्यक को प्राप्त हो तथा गुरु की आज्ञा लेकर उसने परिग्रह का त्याग कर दिया और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि वह समस्त परिग्रह से रहे तो पृथ्वी पर व्यवहार करता था, तथापि जब कभी भी चित्तोत्सव के विषय में उत्कंठित हो जाता। जिन्हें हम भूलना चाहे बहुत सब याद बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न करता था, लेकिन चित्तोत्सव बार चित्त में आई जाए। निर्घंट दीक्षा लेती, बहुत तप रहा था, लेकिन बीच बीच में चित्तोत्सव चित्त में। दशरथ के जीवन का प्रसंग है। राम जंगल की ओर चले गए, दशरथ ने दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी कभी कभी तीस हो जाते। राम 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 का स्मरण आता है। क्या करें, कहीं ना कहीं अगर जुड़ान बना रहे तो कुछ बार बार स्मरण आती है। इसलिए पूर्व के संस्कारों को छोड़ पाना आसान नहीं है। नदी, पर्वत, दुर्ग, शमशान और अटवियों में निवास करता था। वह शरीर को सुखाने वाला तपस्या करता था, सब कुछ करता था। मेघों से अंधकार पूर्ण वर्षा काल में उसका मन खेत को प्राप्त नहीं होता था। करते तपस्या नदी तट पर तंतल वर्षा की, और हेमंत ऋतु में हिम के पंख से उसका शरीर कंपित नहीं होता। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से उसे थोड़ा भी संताप नहीं होता था। वह सदा सत्पुरुषों का स्मरण करता था, सो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह के लिए कौन कौन सा कार्य दुष्कर अर्थात कठिन है। जिस मार्ग में स्नेह हुआ है, जिस मार्ग से प्रीति हुई है, उसके अनुकूल समस्त कार्य करता था, सानिध्य करता था, सत्संग करता था, गुरुजनों के साथ में रहता था। भूलने की यही रीति है पुरानी चीजों में। सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है, श्रीमद जी का एक वाक्य। यह सब तो था, तो भी उसका शरीर विराहाग्नि से जल रहा था। अभी भी याद किसकी आ जाती थी? चित्तोत्सव। हमारे मन में कोई चित्तोत्सव तो नहीं बस रही है? हमारे मन में भी कहीं ना कहीं कोई केंद्र है, बार बार उपयोग उस ओर ढलता है। ये शरीर हमें चित्तोत्सव की तरह बार बार शरीर का स्मरण हो जाता है। इस शरीर में ऐसी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व घूम फिर के सब बातें आएंगी और अंत में कहाँ खत्म हो जाएंगी? शरीर। ऐसा एकत्व पड़ा है, जैसा कि पिंगल को चित्तोत्सव, जिससे वह जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी जल के छींटों से पुनः पुनः शांत करता था। विरह अग्नि में जलता था तो क्या करता था? जिन वचन के छींटे डाल डाल के उसको शांत करता था। शांत हो, शांत चेत हो, निर्विकल्प हो, आत्मनिज में तप रहो, व्यग्र न हो, चुप न हो, चिदानंद रस सहज पी। चिरवानी के छींटे हैं जिससे हमारा दुख संताप शांत। इस प्रकार निरंतर होने वाली स्त्री के स्मरण तथा उग्र तपस्या से उसका शरीर अधजले वृक्ष के समान काला हो गया। वृक्ष जल जाए ना, आधा जल गया होगा, वृक्ष जैसे काला पड़ जाता है, वैसे ही तपस्या घोर कर रहा था। और विरह अग्नि की अभी जल रही थी, अंदर में टीस चल रही थी। क्या हो जाता है? तब गौतम स्वामी कहते हैं कि अब यह कथा रहने दो। क्या कहते हैं?
रहने दो। इसके बाद कुंडल मंडित की कथा कहता हूँ। अब दूसरी कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। यहाँ तक किसकी कथा आ गई थी? पिंगल की। अब कुंडल मंडित की कथा शुरू होती है। देखते हैं कुंडल मंडित का आगे क्या होता है। इसके बाद कुंडल मंडित की कथा कहता हूं, तो सुनो। यथार्थ में जिस प्रकार रत्नावली बीच बीच में दूसरे रत्नों के अंतर से निर्मित होती है, उसी प्रकार कथा भी बीच बीच में दूसरी कथाओं के अंतर से निर्मित होती है। आपको पता पड़ा रत्नावली क्या है? जैसे आप कोई रत्नों की माला तैयार कर रहे हैं तो एक एक से मोती लगे रहे तो अच्छे नहीं लगते, उसमें थोड़े थोड़े बीच बीच में दूसरे मोती भी डालते जाओ तो उससे क्या होता है? उसकी शोभा बन जाती है। ऐसे ही जो कथा चल रही है उस कथा में क्या है, बीच बीच में दूसरी कथाएं भी आती जाती हैं, तो लोगों को थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता रहता है, थोड़ा सा और विशेष अलग अलग प्रकार से जानकारी होती है। और कथा होए भी कैसे, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग घटना चक्र घटना है, और एक के बाद एक उसको बताना भी पड़ता है। तो आगे क्या कहते हैं कि वो कुंडल मंडित का क्या हुआ है? तो कुंडल मंडित तो वो क्या है, जैसे
कोई व्यक्ति की किसी गलत बात का पोषण हो जाना तो वो और स्वच्छंद उच्छृंखल हो जाता है। अब कुंडल मंडित ने चित्तोत्सवा का हरण कर लिया और चित्तोत्सवा के साथ रहने लगा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुंडल बना के बाहर लगा बेटा, वो परेशान हुआ, मरे जी ये अपन को क्या करना, अपन तो भोग भोग। तो उसकी बात की पुष्टि हो गई तो वो क्या करता था, उसके भोगों में लीन रहता था, चित्तोत्सवा के साथ भोगों में लीन रहता था। और क्या करता, अरण्य का राज्य चल रहा था अयोध्या में उस टाइम। अपन ने शुरू में देखा था अरण्य के दो पुत्र थे, अनंतरथ और दशरथ। तो वो अरण्य और अनंतरथ में दीक्षा लेके मोक्ष चले गए थे। दशरथ को राज्य सौंप दिया था 1 महीने के, है ना। वो अरण्य का राज्य, क्योंकि अभी ये पूर्व भाव चल रहा है ना, भामंडल का पूर्व भाव चल रहा है, सीता का पूर्व भाव चल रहा है। तो जब पूर्व भाव की बात है तो उस समय राजा अयोध्या में किसका था, राजा अरण्य का। तो जो कुंडल मंडित क्या करता था कि राजा अरण्य के राज्य में जाता था, वहां जाके लूट आदि करके जनता को परेशान करके वापस आ जाता था। दरअसल उसका जो दुर्ग था वो दुर्ग अभेद था, एक प्रकार से बहुत सुरक्षित था। तो वो क्या करता था, परेशान करके अपने दुर्ग में प्रवेश कर जाता था। तो उस दुर्ग में प्रवेश करना कोई आसान नहीं था, बहुत कठिन था। लेकिन अपने पास एक किला है, बाहर के किले में तो प्रवेश हो सकता है, लेकिन अपने पास जो किला है वो कौन सा किला है, आप क्या करेंगे आप? निज प्रदेश रूपी। नए लोग को बताएंगे, नए बच्चों में से एक पंक्ति भी है उसकी बहुत सारी। कौन बताएगा बच्चों में से? नए बच्चे भी बताएंगे कौन सा किला है कि जिसको कभी भेजा नहीं जा सकता। निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से मिला है। करनागा नहीं रहती बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निहारी। आज अद्भुत छवि निहारी। भाव दूरे हुए सब विकारी। दुर्ग है हमारा कुंडल मंडित का दुर्ग सुरक्षित नहीं था, कभी ना कभी तो उसको दुर्ग से भेजा जा सकता था, लेकिन हमारे दुर्ग को कभी नहीं भेजा जा सकता। माने कितने सुरक्षित हैं, फिर भी हम चिंता करते थे मन ना जाए कैसे मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रदेश अब तो रूपी किला। तो इन गुणों को समझने से कितना लाभ हो जाता है, कितनी निश्चिंतता निर्भरता होती है। देखिए एक जानकारी आपको देना थोड़ी सी, सुबह का सब्जेक्ट द्रवपूर्ण पर्याय का कल अपना हो जाएगा, उसके बाद नया सब्जेक्ट अपन लेंगे। दोपहर का भी जो चल रहा था वो कल से दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, और कथा जो चल रही है जहाँ तक होगी। अब आपका पेपर आने वाला है, इसलिए आप पुराना रिवीजन करते रहें। कल से एक नया सब्जेक्ट, नया विषय में प्रारंभ कर रहा हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाऊंगा कल से। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसको पढ़े। 58 गाथाओं में निबद्ध यह द्रव्य संग्रह आचार्य नेमिचंद सिद्धांत दिए। पूरे जनागम का सार अगर एक ग्रंथ में कहीं प्राप्त करना है तो है द्रव्य संग्रह। अक्षर भगवत कुंद कुंद देख के पंच परमागम है, और भी है पंच परमागम। कहा जाता है कि किस क्रम में पढ़ना चाहिए, तो पंच परमागम में सबसे पहले प्रपंचसार पढ़ना चाहिए, या कहीं पंचास्तिकाय पढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 अस्तिकाय क्षेत्र को 5 अस्तिकाय की चर्चा है। तो सबसे पहले पंचास्तिकाय तक पढ़ो, फिर वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए प्रपंचसार पढ़ो, फिर उसके बाद समय सार पढ़ो, फिर उसके बाद भावना निमित्तम नियम सार पढ़ो, निर्बंध दशा धारण आदि करने के क्या नियम अनुशासन होते हैं, उसके लिए अष्ट पावण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय होता है। तो आपको 5 ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक ग्रंथ में 5 ग्रंथों का सार, और समय सार में 415 गाथाएं हैं, प्रवचन सार में 275 में कितनी देखना, ऐसे सब ग्रंथों बहुत सारी गाथाएं, इतने लंबे मोटे मोटे ग्रंथ हैं।
और ये जो ग्रंथ है इतना पतला सा, 58 गाथाओं में पहला अधिकार 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय का है, अर्थात इसमें 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय का पढ़ने से आपका पंचास्तिकाय ग्रंथ का विषय पूरा हो जाएगा। एक ग्रंथ एक अधिकार है। दूसरा इसमें है 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार, और तो और कहें कि पहले अधिकार में ही प्रवचन सार का भी विषय आ जाएगा। पंचास्तिका और प्रवचन सार पहले अधिकार में आ जाएगा। दूसरा अधिकार है 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार, उसमें आपका क्या आ जाएगा, समय सार आदि 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का विषय। और जो भेदाभेद रत्नत्रय के धारी मुनिराज मिलने की भावना के निमित्त नियम सार आदि है, वो भी उसमें तीसरे अधिकार में भेदाभेद रत्नत्रय का स्वरूप और उनका कारण ध्यान। इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना सुंदर ग्रंथ है। अभी मैं रानीपुर में था कुछ समय पहले, तो मैंने बच्चों को रटाया, छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता, छोटे छोटे बच्चों को। इसकी प्राकृत भाषा जब एक बार मधुरता से कंठ में चढ़ती है, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ प्राकृत भाषा के संदर्भ में। मेरी भाषा में पहले की अपेक्षा कुछ मधुरता आपको दिखती है। पहले जो जैसी थी उससे कुछ मधुरता आई है। उसका कारण प्राकृत भाषा जो होती है उसका पाठ करने से आपकी कंठ जो होता है वो मधुर हो जाता है। अनेक प्रकार से आपके जीवन में एक रूपांतरण होता है। प्राकृत माने प्रकृति की प्रदत्त भाषा है, सहज भाषा है, सरल भाषा है। उसको पढ़ने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। लौकिक शारीरिक रूप से भी लाभ है और पारलौकिक आध्यात्मिक रूप से भी लाभ है। आचार्य देव ने इसलिए प्राकृत भाषा का बहुतता से प्रयोग किया है। बहुत सरलता से एक बार इसकी जबान पे चढ़ जाए तो बड़े आराम से वो पढ़ता है। 58 गाथाएं ऐसी चुटकियों में याद हो जाती है। और एक बार अगर आपने एक ग्रंथ भी पक्का कर लिया तो जीवन में फिर आपको दिनागम का पूरा रहस्य मिले। और मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति पढ़े, हर व्यक्ति पढ़े। देखिए बरसात का मौसम आ रहा है, आ ही गया, बाकी भोपाल में तो बारिश हो रही है लगातार, और यहाँ भी बारिश आने वाली है। और बरसात में वैसे भी मनता रहता है और पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं मिलती हैं। और जब आप धर्म का आश्रय लेते हैं तो पुण्य साथ ही साथ बनता है और बाहर की चीजें तो आगे पीछे घूमने वाली हैं। दुकान के पेट की जो कमाई करेगा उससे ज्यादा कमाई यहाँ पे होगी। आप सुबह भाई लोग दोपहर में आ जाते हैं दुकान छोड़ के, जो होगा जो होने योग होगा बस वो ही हो रहा है। जो होने योग होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। अपने क्या नाम प्रासु भैया है, सब लोग दोपहर में आते हैं, बैठते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। अब मेरा विचार बना है इस विषय में कि जब आप समय दे रहे हैं और आपकी इतनी रुचि है तो मैं आपको दिनागम की गहराई से स्वाध्याय करवाऊं। और कल से अपन बहुत अच्छी तरह से दिनागम का स्वाध्याय करेंगे, बहुत अच्छी तरह से, सुबह का भी, दोपहर का भी और शाम का भी। सुबह का विषय सुबह का विषय नयों की चर्चा होगी, नए चक्र पढ़ाऊंगा। एक बार नए चक्र बहुत जरूरी है। एक बार नए चक्र चलाने में पारंगत अगर आप हो गए तो सब इच्छाएं अपने आप स्पष्ट होती जाएगी कहाँ किस अपेक्षा से बात कही गई है। मैं ये चाहूंगा कि आप तीनों टाइम बिल्कुल ताला लगा दिया। और कितने समय के लिए है ये, गुरुजी के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो गया है आप लोगों के पुण्य की वजह से, और अभी भैया लोग भी हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमने तो ये कहा कि आप आधी रात को कहने की जरूरत है तो हम आधी रात को निकल जाएंगे यहाँ से। ये भी नहीं सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं। हाँ, इसलिए आप बिल्कुल जब तक है, इसलिए पूरा समझ लो कि आपको सीखना है। और आपकी रुचि बताती है कि सुबह मैंने प्रवचन सार ही पढ़ाया, इसलिए आपने अपने ध्यान से सुना, समझने का प्रयास किया। इसलिए मैंने सोचा है कि जहाँ पे लोग हैं इस तरीके की रुचि
में तो अपन भी पूरी ताकत लगाओ। तैयार हैं आप लोग कि नहीं? आप लोग तो तैयार होंगे। अपन बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। एक एक बच्चे को, छोटे से छोटे, एक बार के संस्कार चले जाएं तो कहीं भी भटक नहीं सकता आपका बच्चा। कभी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी आपका नाम बदनाम नहीं करेगा, अंतरजातीय विवाह नहीं करेगा, बहुत सारी चीजों से सुरक्षा हो जाएगी। एक बार लग के करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा, द्रव्य संग्रह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैंने एक बार आपको अगर पता पड़ गया, विषय पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वस्तु स्वरूप का, तो आत्म कल्याण में देरी नहीं लगती। ये न्यू है आप, और कल से ही बिल्कुल समय से आए। भैया ने बहुत अच्छी पुस्तक तैयार की है, एक बृहद द्रव्य संग्रह है, मोटा ग्रंथ, लेकिन अपन उससे नहीं लेंगे। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है, लेकिन इसमें मूल गाथा और उसका अन्वय और उसका भावार्थ, इतनी चीजें अपन पढ़ते भी आगे बढ़ेंगे। आपको वास्तव में लगेगा कि इतना सरल है वस्तु व्यवस्था, इतना ऐसा वस्तु स्वरूप है। देखो, आपने देखा होगा मुसलमानों में एक होता है व्यवस्था, 5 बार नमाज पढ़ते हुए, 5 बार नमाज पढ़ते, और नमाज का टाइम हुआ तो ऐसी दुकान छोड़ के चले जाते, खुली छोड़ के। क्या होगा क्या नहीं होगा सब खुदा संभाल लेगा। आप ये सोचो कि वो लोग छोड़ के आ जाते हैं। हम तो जिन शासन को मानने वाले सत्यवादी मानते हैं, तो वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप का एकदम अपने को यथार्थ ज्ञान है। जो होने योग्य होगा बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होगा बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। सबसे मैं यहाँ पे बोर्ड से भी समझाऊंगा। आप तैयार रहो, हम भी तैयार हैं, पूरी तरीके से कमर कस लीजिए आप, क्या के लिए? जिन शासन को समझने के लिए। एक बार अगर पक्का हो गया भाग्य से, तो समझ लो कि फिर कहीं डूबने वाले नहीं हैं, संसार से पार ही होते रहेंगे। 6 महीने 8 समय में 608 दिन मोक्ष जाते हैं ना, वो सब जसवंत नगर के ही जाएंगे। इसलिए तो बहुत उत्पात मचाता था, क्योंकि उसके पास एक किला था। वो समझता था कि अद्वैत, लेकिन लोग के कोई किले भेद नहीं। लेकिन एक चैतन्य का किला है, एक प्रदेश रूपी किला है, वो अभेद है, उसको कभी कोई भेद नहीं सकता। वो समस्त द्रव्यों के पास। एक बार क्या हुआ, राजा अरण्य बहुत दुखी थे, परेशान थे, उदासी छाई हुई थी। तो उनका एक सेनापति था, उसका नाम था बालचंद्र। सेनापति जी ने पूछा कि महाराजा आपकी चिंता का कारण क्या है? कल मैं क्या बताऊं, मुझे और कोई समस्या नहीं। जो कुंडल मंडित है, उदम करता है, मुझे परेशान करता रहता है, इसके कारण मैं निसल नहीं ले पाता। तो बालचंद्र सेनापति ने कसम खाई कि जब तक मैं कुंडल मंडित को, राज्य को आपके अधीन नहीं कर दूंगा, उसको हरा नहीं दूंगा, तब तक मैं राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। पता, आपके पति चिंताग्रस्त होके आए, दुखी परेशान हो, तो आप उनकी चिंता को बढ़ाएंगे कि चिंता को दूर करने के उपाय खोजेंगे? आपसे प्रश्न है। आपके पति चिंता में परेशान होके आए हैं, समस्या है, तो आप अपने घर की गृहस्थी की छोटी छोटी बातें, 2 पैसा वाली बातें सुनाओगे कि उसकी समस्या का समाधान में सहयोग करो। घर की जितने हमसे जाके दी, हमने की जगह दिया करना क्वेश्चन। वो सब थी, तुम तो मेरी पहले सुनो। देखो, अपन साधर्मी, एक दूसरे के सहयोग के लिए अपन ने संकल्प लिया है। जे संबंध मात्र भोगों का नहीं है, जे आंतरिक संबंध है।
एक उम्र के बाद फिजिकली जो संबंध है स्त्री पुरुष के वो दूर हो जाते हैं, वो नहीं चलते हैं। फिर आंतरिक संबंध जुड़ते हैं, वो सहयोग का संबंध है, साधर्मी का संबंध है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का संबंध है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को मां बना लिया था, मां बना लिया था। और उसका कारण क्या था पता आपको? एक रात्रि जब उनके पिता या मां बीमार थे, उस पत्नी के पास थे, और उस रात उनके माता या पिता में से किसी का देहावसान हो गया। उन्होंने संकल्प लिया था कि भोगों के कारण माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। वो एक चीज और कहते थे सत्य की प्रयोग पुस्तक में कि अगर देश की सेवा भी करना है तो ब्रह्मचर्य निभाना है, हमें जिनशासन की सेवा करना है, आत्मा की आराधना करना है, तो इन भोगों को मुक्त नहीं करना है। भले ग्रस्त आश्रम में आप हैं, लेकिन भोगों को मुक्त नहीं करना है, आत्मा आराधना को मुक्त करना है, परस्पर के सहयोग को मुक्त करना है, एक दूसरे की चिंता होना चाहिए। क्या बात है, आज आपका चेहरा कुछ ऐसे दुखी दिख रहा है, आप बताइए नहीं कोई बात नहीं। क्या होता है, पुरुष बहुत सारी बातों को छुपाए रखते हैं, और घटना ऐसी होती है कि वो पता पड़ता है कि उन्हें आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अंदर में दबाते 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 इतना भर चुका होता है कि अब दबाने लायक गुंजाइश नहीं होती। वो खुद परेशान है और पत्नी दूसरी तरफ से देख रही है उसको, अब वो इतना परेशान हो जाता है कि अब उसको मरण ही दिखाई देता है। इसलिए स्त्रियों का, पुरुषों का, दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उसकी तकलीफ पीड़ा को समझें, उसके सहयोगी हो, ना कि उसके लिए तकलीफ दे हो। तो बालचंद्र जो सेनापति था उसने राजा की पीड़ा को समझा। आप जो सोचो कि एक नौकर है, एक प्रकार से कहेंगे राजा का, सेनापति के नौकर है वो, लेकिन उसको इतनी चिंता राजा की कि राजा मेरा दुखी है। क्या कारण है राजन बताइए? तो एकदम से तो कोई बताता नहीं है, जब कोई विशेष हमदर्दी दिखाता है तब अपने अंदर की पीड़ाएं वो बताता है। और उसने भी संकल्प लिया बालचंद्र ने कि मैं जब तक कुंडल मंडित को बंधक नहीं बना लूंगा तब तक मैं राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प उसने वहां पे कर लिया। और उसने क्या किया कि वो भोगों में लगा हुआ था, कुंडल मंडित, उसको लगता था कि कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, और वैसे में ही वो गया, उसको पकड़ के बांध के ले आया, राज्य से विहीन किया और नगर से बाहर निकाल। अब क्या होता है? विनीत रागी किसी समय मुनि के आसन
वर्तमान पर्याय प्राग भाव कैसे कहते हैं? वेरी गुड। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। कुंडल मंडित की पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव था। पिंगल की पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव था, तभी पिंगल निर्गंत बन पाया और कुंडल मंडित मुनिराज के चरणों में सुधर पाया। और हम सुधर पाएंगे कि नहीं सुधर पाएंगे? क्यों क्यों सुधर पाएंगे? क्योंकि प्रागभाव है। हमारी जेठानी सुधर पाएगी कि नहीं सुधर पाएगी? चुटकी में क्यों? बराबर क्योंकि प्रागभाव। हमारी देवरानी सुधर पाएगी कि नहीं सुधर पाएगी? कोशिश तो करें। हैं? सुधर पाएगी कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? इतनी देर क्या लग रही है? क्यों? मान्यता राग नहीं भाव है। प्रागभाव है ना। हमारी सास सुधर पाएगी कि नहीं सुधर पाएगी? है। मान्यता नहीं। क्यों? और हमारी बहू सुधर पाएगी कि नहीं सुधर पाएगी? हैं? क्यों सुधर पाएगी? प्रेम। पति देव तो कभी सुधर ही नहीं सकते, सुधर जाएंगे। क्यों? क्यों सुधर जाएंगे? क्योंकि सुधरे। प्रागभाव है ना। कितनी बड़ी दवाई मिल रही भाई साहब। जब ये सुधर गए ऐसे पापी, तो फिर ये तो सब धर्मात्मा। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ तो राम विलास चल रहा है। सब इतने प्रेम से रहते हैं, सब त्याग तपस्या वाले लोग हैं। जब भाई भाई के लिए सब छोड़ने को तत्पर होता है, वहां रामायण होती है। जहां भाई भाई के लिए सब छोड़ने को तैयार होता है, वहां रामायण होती है। जहां भाई भाई के लिए कुछ देने को तैयार नहीं होता है, वहां महाभारत होती है। वाह। और यहाँ तो राम राज्य चल रहा है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे देवरानी जेठानी के लिए, जेठानी देवरानी के लिए सर्वस्व छोड़ देंगे। कर चले हम तुम्हारे हवाले वतन साथ। कभी करके तो देखो क्या जीवन में वो आनंद आएगा, वो मिलेगा। शून्य में जाने से पूर्ण मिल जाएगा। आनंद में शून्य में जाने से कुछ छोड़ के तो देखो। पकड़ने में तो आज तक कुछ पकड़ में आया नहीं। हाय 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 हाय, इसका भी झपट लूं, इसके झपट लूं, कुछ भी नहीं मिल पाया। एक बार छोड़ के तो देखो, शायद सब कुछ अपना हो जाए। हमने एक घर को छोड़ा, सब घर हमारे हो गए। एक माँ को छोड़ा, सब माएं अपनी हो गई। एक बहन को छोड़ा, सब बहनें अपनी हो गई। एक भाई को छोड़ा, अपने सब भाई हो गए। एक छोड़ते हैं और बहुत मिलता है। छोड़ने का एक अपना आनंद है। त्याग तपस्या का मार्ग है, शासन। अब क्या होगा? और गजब मार्मिक कथा है। नरकों का वर्णन इतना मार्मिक है, इतना मार्मिक है, आंसू आ गए। और संकल्प ले ले व्यक्ति की, जिन पापों का फल नरक है वो काम करेंगे। इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको। कैसी दुख पीड़ा है। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। देखो देखो यह